चलिए, इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि एक छोटी छोटी मगर बहुत मोटी मोटी बातें, उन सभी बातों को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। बात कुछ ऐसी है कि इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हम बात समझते हैं कि लेट अस सपोज दैट एक बिजनेस है और इस बिजनेस को चला कौन रहा है? हमारा प्यारा रामलाल। कौन चला रहे जी बिजनेस को? रामलाल। मान लो इसने बिजनेस 10 लाख रुपए से स्टार्ट किया, तो आपको बता दूं मैं, रामलाल अपने सारे के सारे काम जो हैं वो खुद तो कर नहीं पाएगा, तो इसके लिए एक अकाउंट, ये अपना अकाउंट ओपन करा लेता है। और आपको बताया ज्यादातर काम आज के टाइम में बिजनेस का बैंक के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? बैंक के थ्रू होता है। तो इस बैंक के थ्रू होने की वजह से ये अपना अकाउंट ओपन कराता है विजयराम बैंक में। जैसे रामलाल बैंक है वैसे विजयराम बैंक है ना। अब इस बैंक में अपना अकाउंट ओपन कराता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट सी बातें हैं जिसको समझना जरूरी है। चलिए, ये कैश बुक और ये हमारे पास क्या है? पासबुक। पहले तो मैं बता दूं कैश बुक और पासबुक का फंडा क्या है। कैश बुक तो आपको पता है डियर, आप डबल कॉलम कैश बुक बनाते हो जिसमें कैश कॉलम और बैंक कॉलम बनाते हो। मैं कैश कॉलम की बात नहीं कर रहा, मैं बैंक कॉलम की बात कर रहा हूं। इस कैश बुक में क्या रिकॉर्ड करते हो? मतलब डिपॉजिटेड और विड्रॉन, मतलब बैंक से जो ट्रांजेक्शन हुई है उसको रिकॉर्ड करते हो आप। ऐसा ही होता है, या ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन बैंक। या अदर बैंक ट्रांजेक्शन, अदर बैंक ट्रांजेक्शन। अब इसका बैंक में कितना पैसा जमा है, क्या क्या जमा है, इस सभी की डिटेल आपको बता दें। इसको एक ऐसी ही किताब मिलती है जिस किताब का नाम है पासबुक। हाँ जी, बिल्कुल ठीक समझा आपने। इस किताब का नाम होता है पासबुक। आप किसी भी बैंक में अगर अपना अकाउंट ओपन कराते हैं तो एक साथ में एक छोटी सी बुकलेट दी जाती है जिसके अंदर खाली पेजेस होते हैं। जो पैसा आप जमा कराते हैं उसके अंदर आप जाते हैं, वहां पे वो प्रिंटर से आपकी एंट्री प्रिंट करके दे देते हैं। कुछ पैसे निकलवाते हैं, एंट्री करा लीजिए आप उसमें रिकॉर्ड होगा कि ये पैसा जमा करा है, ये पैसा निकाला है। ये पासबुक रामलाल को देते हैं। कौन देता है? बैंक वाले देते हैं। और उस पासबुक में से एंट्री देख देख के अपनी कैश बुक में एंट्री कर ली जाती है। कहने का मतलब रामलाल के पास अभी दो चीजें हैं, एक पासबुक है और एक कैश बुक है। कैश बुक तो आपने पढ़ा है, ये तो मोटी मोटी किताबें होती हैं, इसके पास बही खाते होते हैं। लेकिन पासबुक या तो पेपर के फॉर्मेट में हो सकता है, आजकल तो पेपर के फॉर्मेट में ईमेल पे स्टेटमेंट आ जाती है। स्टेटमेंट जो होता है ना, यही पासबुक होता है। बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट कि इस महीने हमारे कितना पैसा कहां कहां से आया, कहां कहां गया, ये इसका बैंक में डिटेल्स। लेकिन ये जो स्टेटमेंट होती है आपको बता दूं डुप्लीकेट होती है। जी सर क्या बात कर रहे हो, डुप्लीकेट कहां से? हाँ, डुप्लीकेट होती है ये। तो फिर ओरिजिनल कहां होती है? हाँ, ओरिजिनल होती है बैंक के कंप्यूटर में। आजकल कंप्यूटर का जमाना है तो कंप्यूटर में होती है, तभी तो प्रिंट करके दे देते हैं आपको। तो ओरिजिनल एंट्री जो होती है वो बैंक वाले करते हैं, हमें तो पासबुक दे दिया जाता है। अगर एंट्री नहीं कराओगे तो पासबुक वही 6 महीने पुरानी रहेगी। एंट्री करा लो तो आपकी पासबुक अपडेट हो जाती है। तो हम जब बात करते हैं तो ये वो वाले पासबुक की बात नहीं कर रहे जो आपके पापा के पास है और आपकी मम्मी के पास है और आपके भैया के पास है या आपके पास है। मैं उस पासबुक की बात नहीं कर रहा। मैं पासबुक की अगर इस चैप्टर में बात करूंगा तो कौन से पासबुक की बात करूंगा? ओरिजिनल पासबुक की। जो पासबुक किसके पास है? बैंक के पास। तो ये बात समझ लो कि कैश बुक और पासबुक ये दोनों रामलाल के पास है। लेकिन रामलाल के पास आपको बता दें हम कि डुप्लीकेट पासबुक होता है। और कैश बुक के बारे में आप बखूबी पहले से जानते हैं कि कैश बुक में अगर मैं बैंक कॉलम की बात कर रहा हूं तो रामलाल ने कहां कहां से पैसे रिसीव किए बैंक से, कहां कहां से डिपॉजिट किए, और दूसरी बैंक की ट्रांजैक्शंस जो होती हैं वो इसमें रिकॉर्ड होती हैं। मैंने आपको बोला ये बैंक है विजयराम बैंक, जिसमें खाता है। किसका खाता है? रामलाल का। तो रामलाल के पास पासबुक है, लेकिन मैंने बोला कि जो पासबुक है वो कौन सी पासबुक है? हाँ जी, डुप्लीकेट पासबुक।
और ये बैंक का कंप्यूटर है, और बैंक के कंप्यूटर में ओरिजिनल पासबुक होती है। कौन सी पासबुक होती है? ओरिजिनल। और मुझे इसके बारे में बात करनी है, डुप्लीकेट पासबुक के बारे में बात नहीं करनी है। एक दिमाग में ये बात बिठा लो। आपको ये बात बिठाई जाती नहीं है और आप यहीं से कंफ्यूज होना शुरू करते हो। जब गलत बीज बो देते हैं तो गलत पौधा ही उगेगा। आम का अगर पेड़ उगाना है तो आम के बीज लगाने पड़ेंगे। अगर बबूल के बीज बो दिए तो बबूल उगेगा, फिर गड़बड़ हो जाता है मामला। इसलिए डियर, ये जो बातें बता रहा हूं ये इस चैप्टर की बिल्कुल वेरी स्टार्टिंग है, और इसलिए इस चीज को समझिए। और कल को बैंक में भी जरूरत पड़ेगी आपको, तो आपको पता होना चाहिए कि सिचुएशन होती है। तो उम्मीद करता हूं ये बात सबको समझ में आ गई होगी। तो मैंने इस बात को दोबारा बताने की कोशिश की है यहाँ पे कि रामलाल के पासबुक है, मैं इस पासबुक की बात नहीं कर रहा, मैं बैंक के कंप्यूटर में जो पासबुक पड़ी है उस ओरिजिनल पासबुक की बात कर रहा हूं। क्योंकि रामलाल के जो पासबुक है वो डुप्लीकेट पासबुक है, और डुप्लीकेट पासबुक में अगर हम बैंक में जाके एंट्री नहीं कराते हैं तो वो पुरानी की पुरानी ही रहती है। वो अपडेट कब करते हैं? जब बैंक में हम जाते हैं या बैंक वालों को फोन करके बोलते हैं हमारे ईमेल आईडी पे हमारी स्टेटमेंट भेज दो। तो ये स्टेटमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं पासबुक की बात कर रहा हूं। चलो, तो एक बार रिपीट करूं मैं। रामलाल के पास दो चीजें होती हैं, पहली कौन सी? और दूसरा पासबुक। लेकिन ये पासबुक कौन सी होती है? डुप्लीकेट। लेकिन मेरे को इस चैप्टर में डुप्लीकेट पासबुक की बात नहीं करनी है, ओरिजिनल पासबुक की बात करनी है। ओरिजिनल पासबुक किसके पास होता है? बैंक के पास। कौन से बैंक में? जिसमें रामलाल का खाता है। एक बात और, कैश बुक के बारे में आप सभी जानते हैं, पता है नहीं पता? पता तो है आप सभी को, फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूं। अगर पैसा बढ़ेगा तो कहां रिकॉर्ड करेंगे? हाँ जी, कैश का बैलेंस या कैश का या बैंक का बैलेंस कोई भी बढ़ जाए तो डेबिट में, और घटेगा तो क्रेडिट साइड। हाँ जी, घटेगा तो क्रेडिट साइड, बढ़ेगा तो और घटेगा तो क्रेडिट साइड। चलो, अब बात करता हूं कुछ छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातों की, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जिसका नाम रखा मैंने गोल्डन कॉन्सेप्ट्स। ये गोल्डन कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं? हाँ, कॉन्सेप्ट नंबर 1, रामलाल के पास कैश बुक है, और ये जो पासबुक की बात कर रहा हूं मैं, ओरिजिनल पासबुक के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है? तो रामलाल के पास जो पासबुक है उसके बारे में अब चर्चा मत करना। रामलाल के पास एक किताब है, उस किताब का क्या नाम है? कैश बुक। रामलाल के पास सिर्फ डुप्लीकेट पासबुक है, वो सिर्फ इसलिए एंट्री कराता है ताकि इसे पता चल जाए कि मेरे अकाउंट में कितना पैसा आया है, कहां कहां से कौन कौन सी ट्रांजैक्शन हुई है। एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं यहां पे आपसे शेयर करना चाहूंगा। देखो, दो बातें होती हैं, एक होता है कैश बुक और एक होता है पासबुक। अगर आप कैश बुक से चलेंगे तो पासबुक पे पहुंच जाएंगे, और अगर पासबुक से चलेंगे तो क्या बोला मैंने? कैश बुक पे पहुंच जाएंगे। दोबारा समझो इस बात को। अगर आप कैश बुक से चलेंगे तो पासबुक का बैलेंस आएगा, और पासबुक से चलेंगे तो रिजल्ट किसका आएगा? कैश बुक का आएगा। अभी बात करूंगा मैं इसके बारे में भी, लेकिन कॉन्सेप्ट नंबर ध्यान रखना है, ठीक है? पहला कि आप क्वेश्चन कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कैश बुक से या फिर पासबुक से। अगर कैश बुक से चलोगे तो पासबुक का बैलेंस आएगा, और पासबुक से चलोगे तो किसका बैलेंस आएगा? थोड़ा सा लाउडली बोल दो ना, मजा आएगा। फिर कौन सा बैलेंस आएगा? अगर कैश बुक से चलोगे तो पासबुक, और पासबुक से चलोगे तो कैश बुक। वेरी गुड। कॉन्सेप्ट नंबर 2, ये 1 का ही पार्ट है। ये देखो, आज मैं आपको चंपकलाल से भी मिला देता हूं। ये चंपकलाल रामलाल का अकाउंटेंट है और मेरे कैरेक्टर में आता है। ध्यान से सुनिए, ये अपना रामलाल इसने अपॉइंट किया बीआरएस, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को बनाने के लिए अपने एक अकाउंटेंट, और ये सभी अकाउंटेंट आप हैं, और आप में से ही एक चंपकलाल है जिससे उसने अपॉइंट किए रामलाल ने। किस काम के लिए? बीआरएस के लिए। अब ये काम कैसे करता है? तो पियोन को भेज देता है, बैंक वालों को फोन करता है, हाँ जी सर वो ईमेल पे आप स्टेटमेंट भेज दो। फिर उस स्टेटमेंट को अपनी पासबुक से मिलाता है और देखता है कहां कमी है। अभी बताऊंगा ये कमी का मतलब क्या है, लेकिन पहला कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने। दूसरा कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात है, कैश बुक में प्लस का मतलब होता है बढ़ाना। हां बिल्कुल ठीक कहा आपने, इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब क्या होता है? बढ़ाना। और बढ़ाते कहां से? डेबिट से।
और कैश बुक के अंदर अगर कोई बोले घटाना है, क्या करना है, घटाना है, तो क्या करते हैं इसको, क्रेडिट। हां जी, लेकिन ठहर जाओ, पासबुक में यह काम थोड़ा सा अलग होता है। मतलब पासबुक में बढ़ाने के लिए क्रेडिट किया जाता है और घटाने के लिए डेबिट किया जाता है। याद रखेंगे आप इस बात को। दूसरी बात, पॉजिटिव, ये जो इंक्रीज है मतलब पॉजिटिव बैलेंस अगर हो तो ये फेवरेबल बैलेंस माना जाता है, चाहे वो कैश बुक का हो चाहे वो पासबुक का हो। याद रखना, जिस चीज के लिए हम का मतलब हम अकाउंटेंट, कौन, चंपक लाल, जिस चीज के लिए चंपक लाल अपने कैश बुक में डेबिट करेगा, बैंक क्या करेगा उसके लिए, और जिस चीज के लिए हम मतलब चंपक लाल क्रेडिट करेगा, बैंक क्या करेगा उसके लिए, डेबिट। ये पासबुक किसका है, बैंक का। किसका पासबुक है, अच्छा, पॉजिटिव बैलेंस क्या होता है यहां पे, और नेगेटिव बैलेंस, इसको ओवरड्राफ्ट भी बोलते हैं। तो दूसरा कॉन्सेप्ट। तीसरा कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताया आपको कि कैश बुक से चलोगे तो पासबुक का रिजल्ट आएगा और पासबुक से चलोगे तो कैश बुक का आएगा। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1, जिसमें मैंने बोला कि रामलाल के पास ओरिजिनल पासबुक है, वो सॉरी कैश बुक है, और बैंक के पास ओरिजिनल है। ये कैश बुक को पासबुक से इसलिए मिलाते हैं ताकि एक मैचिंग हो जाए एक पर्टिकुलर मंथ में कि इसका कैश बुक का बैलेंस और पासबुक के बैलेंस के बेसिस पे क्या डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस पता लगाने के लिए किया जाता है। डिफरेंस और मैच, दो बात की जाती है। किस बात के लिए बनाया जाता है, हाँ जी, टू मैच, इट इज प्रिपेयर टू मैच BRS is prepared to match cash book balance with passbook balance एंड वाइस वर्सा। समझ रहे हो, ये इसलिए बनाया जाता है ताकि हम मिला सकें कैश बुक के बैलेंस को पासबुक से और पासबुक के बैलेंस को कैश बुक से। एक 4 नंबर कॉन्सेप्ट है BRS प्रिपेयर्ड। याद रखना, BRS हमेशा मंथली बनाते हैं। क्या बनाते हैं, BRS मंथली बनाते हैं, इस बात का ध्यान रखिए हमेशा। BRS इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड मंथली बेसिस, महीने में बनाते हैं। तो चलिए एक बार ना इस कॉन्सेप्ट को मैंने थोड़ा सा अरेंज कर दिया है ताकि और ज्यादा आसान तरीके से समझ जाइए। तो मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, कैश बुक और पासबुक। कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस होता है वो पासबुक का क्रेडिट होता है। कभी आपने पापा की पासबुक ओपन करना, उसमें देखना लिखा होगा, अगर बैंक में 10,000 रुपए जमा है तो लिखा होगा साथ में क्रेडिट, और पापा ने मान लो 5,000 रुपए निकाले तो साथ में लिखा होता है डेबिट। इसका मतलब है पैसे निकाल लिए। तो जिस चीज को बढ़ाने के लिए हम डेबिट करते हैं, बैंक क्या करती है उसको, और जिस चीज को हम घटाने के लिए क्रेडिट करते हैं, बैंक क्या करती है। अच्छा, पॉजिटिव बैलेंस कौन सा बैलेंस माना जाता है, फेवरेबल बैलेंस माना जाता है। ये है हमारे पास कुछ डायमंड कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट समझने वाला है, रट्टाफिकेशन लगाएंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे। और मैंने वो सारे आइटम्स लिख दिए हैं जिसमें ये सारी बातें हमें करनी है। देखो, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारे पास रीजन ऑफ डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। देखो क्या होता है, जैसे मान लो अगर आज मैंने बैंक में पैसे जमा कराए तो नो डाउट आज के टाइम में सिस्टम इतना ज्यादा अपग्रेडेड है, आईटी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा अपग्रेडेड है कि आज मैं पैसे जमा कराऊं तो आज ही मुझे पैसे मेरे अकाउंट में मिल जाएगा, या यूं समझ लो मेरे अकाउंट में जमा हो जाते हैं। लेकिन रूल ये कहता है कि मान लो किसी से चेक आया और आपने चेक को उसी दिन जमा करवाया तो चेक का पैसा उसी दिन नहीं आता। आप इसको यूं समझो, मान लो आपने हमें चेक दिया तो चेक देते ही मैंने रामलाल को पकड़ा दिया, मुरारी लाल नहीं, चंपक लाल को। ये सारे ना फैमिली बन गई है, रामलाल, मुरारी लाल, चंपक लाल, विजय लाल, है ना। चलो, तो चंपक लाल को पकड़ा दिया और उसको बोला ले इसकी एंट्री कर ले।
वो तो एंट्री बस शुरू करेगा, एंट्री कर दी और पियोन को पकड़ाएगा, ले पकड़ चेक जा, जब बैंक में जमा कराया। आपको बता दूं, आपने ये चेक बैंक में जमा करा दिया, अगर ये चेक आपने बैंक में जमा करा दिया तो बैंक वाले आज आपके अकाउंट में पैसे नहीं लिखेंगे, लेकिन आपने तो लिख लिया ना। और मैं बता दूं, हम में से एक चंपकलाल है जो रामलाल का अकाउंटेंट है। और एक बात और ध्यान रखना, हम अकाउंटेंट बन के काम करेंगे। कौन बन के काम करेंगे? अकाउंटेंट बन के। इस बात को अगर समझ गए तो ये परेशानी ही खत्म हो जाएगी आपकी। तो बैंक इस चेक को 3 दिन बाद क्रेडिट करती है, जबकि हमने तो इसी दिन कर लिया। मान लो ये चेक हमने महीने के 29 तारीख को बैंक में जमा कराया। कौन सी डेट को जमा कराया? और बैंक तो 3 दिन बाद क्रेडिट करेगी हमारे अकाउंट में। लो जी, कर लो बात। तो इस महीने में तो हमारा अकाउंट तो बढ़ा हुआ है, मतलब हमारे हिसाब से हमारे बैंक में तो पैसा कुछ और है, लेकिन बैंक वालों के हिसाब से हमारे खाते में कुछ पैसा और रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। इसी डिफरेंस का पता लगाना है और मैच करना है, कैश बुक को पासबुक से या फिर पासबुक को कैश बुक से। ये जो अपना ध्यान से समझना, फिर दोबारा बता रहा हूं, क्योंकि कंफ्यूजन जब एक मेरे से बार बार ना एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, सर आप कैश बुक को कैसे बदल सकते हो? मेरे से बार बार पूछते हैं बच्चे, सर कैश बुक को आप कैसे बदल लोगे सर? मैंने कहा बेटा, मैंने कहां बोला है कैश बुक को मैं बदल लूंगा भाई, मैं नहीं बदल सकता। फिर एक बात दोबारा बता दूं मैं आपको, देखो रामलाल के पास कैश बुक है और ये पासबुक रामलाल का अकाउंटेंट बैंक से क्या करा के लेके आएगा? एंट्री करा के लेके आएगा। क्या करा के लाएगा? एंट्री। और बैठ जाएगा आलती पालती मार के। और इसके बाद क्या करेगा? इसका एक काम रहेगा, वो काम करेगा। बताता हूं काम क्या है इसका। देखो, इसका सिर्फ काम ये है कि अपनी इस पासबुक में देखेगा और कैश बुक में देखेगा, और पर्पस सिर्फ इतना है कि इस कैश बुक को पासबुक से या पासबुक को कैश बुक से मिलाएगा। मैंने कोई बोला कि बैंक के पास जाएगा और बैंक के पास चेंज करेगा? नहीं, इसकी इतनी हिम्मत भी नहीं है कि बैंक के पास जाके चेंज कर सके। नहीं, मैं डुप्लीकेट पासबुक की बात कर रहा हूं। ये डुप्लीकेट पासबुक में एंट्री कराएगा, ठीक है। ये डुप्लीकेट पासबुक जो होगा वो अप टू डेटेड होगा, अप टू डेट करा के बस मैच करेगा कि मेरे पास जो कैश बुक में बैंक कॉलम में मैंने जो आइटम लिखे हैं क्या वो बैंक के आइटम से मैच हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे तो उसको ठीक करेगा। चलिए, अब इतनी सारी मैंने बातें कर ली, निचोड़ ये आता है कि हमारा मेन पर्पज वीआरएस में कैश बुक के बैलेंस को पासबुक से और पासबुक के बैलेंस को कैश बुक से मिलाना होता है। क्या करता है? ये मिलान करता है। ये लो जी, मिलान करेगा इसको। आइए अब समझते हैं ये राज की बात, ये होता कैसे है। हाँ जी, बच्चे कह रहे हैं सर लिखने के लिए। लिखेंगे नहीं, अभी लिखने की बात जब कहूंगा तब करना, अभी सिर्फ समझने का है, सिर्फ दिमाग चलाना है, हाथ नहीं चलाना अभी, ओके? ना ही पेन चलाना है। देखो सामने लाउडली, एक बार सबसे ऊपर हेडिंग क्या लिखी है वो लाउडली बोल के बताओ। डायमंड कॉन्सेप्ट। इसके बाद क्या लिखा हमने? कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस की कौन कौन सी वजहें हैं। तो सबसे पहला क्या है? चेक इशूड बोल लो या ड्रॉन बोल लो। चेक इशू का मतलब है, अब एक बात ध्यान रखना, हम सब रामलाल के यहां काम करते हैं। मान के चलो कि हम रामलाल के यहां काम करते हैं। रामलाल बोला कि हाँ भाई एक चेक काट के दिया, एंट्री कर लेना। जरा ध्यान से समझना, अगर हम अकाउंटेंट है रामलाल के और हमारे यहां से चेक कटा है, हमने किसी को चेक दिया है, चेक ड्रॉ किया है, अगर चेक ड्रॉ किया है तो क्या होगा बताओ? हम अपने कैश बुक में से क्या कर देंगे भाई? सिंपल सी बात है, किस साइड लिखोगे? डेबिट में या क्रेडिट में? क्रेडिट में मतलब बैंक का बैलेंस कम होगा इससे या बढ़ेगा?
अगर मैं किसी को चेक काट के दे दूं तो चेक का बैलेंस बढ़ेगा, ओ सॉरी बैंक का बैलेंस बढ़ेगा घटेगा? बेटा मुंह में नहीं बोलना, मुंह में बोलोगे तो मजा नहीं आएगा। और चैप्टर को सीखना चाहते हो, अगर आज नहीं ना, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, इसलिए ध्यान से समझ लो। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया मैं ऐसे बता के भेजूंगा कि जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा लाउडली। अगर हम किसी को चेक ड्रॉ करते हैं तो हमारा बैंक का बैलेंस कम होगा या बढ़ेगा? कम होगा। इस फॉर्मेट को क्या बनाया, पहले मेरे इस लिखने के तरीके को समझो। यहां पे मैंने लिखा कैश बुक, मान लो क्वेश्चन में गिवन है, इसमें गिवन है क्वेश्चन, ये हमें क्वेश्चन में, और बोला गया कि कैश बुक को किससे मिलाना है? पासबुक से मिलाना है, ये रिक्वायर्ड है, ये डिमांड किया गया है कि चाहिए हमें। मैं हमेशा इसको दो इफेक्ट में लेके चलता हूं, 2-3 एंट्री दिखाऊंगा, उसके बाद समझ में आ जाएगा। पहला इफेक्ट तो यहां पे या यहां पे कहीं भी हो सकता है, लेकिन दूसरा इफेक्ट हमेशा यहां पे क्रॉस ही रहेगा। मतलब क्या सर? मतलब बताता हूं अभी मैं। मेरे कहने का मतलब ये है इधर कि ये जो पहला इफेक्ट है ये पता नहीं यहां होगा और यहां में, दोनों में से कहीं भी हो सकता है, लेकिन दूसरा इफेक्ट में जब डालूंगा तो यहां क्रॉस। ये मेरा अपना स्टाइल है, अभी समझाता हूं कैसे। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मान लो 28 मार्च को, 28 नहीं लेते, 30 मार्च, मान लो 30 मार्च को हमारे बिजनेस से 10,000 रुपए का चेक काटा गया है। हमने किसी को 10,000 रुपए का चेक ड्रॉ किया, तो क्या होगा? हमारा बैंक कॉलम बढ़ेगा या घटेगा? बैंक अकाउंट बढ़ेगा या घटेगा? तो हमने छूटते ही अपने अकाउंटेंट को बोला होगा और हमारी एंट्री हो गई होगी, तो हमने 10,000 रुपए यहां पे कम कर दिया, हमारा बैंक अकाउंट कम हो गया। मैं बैंक अकाउंट की बात कर रहा हूं सिर्फ। लेकिन क्या है, हम फोन करके बोलेंगे, हां जी बैंक के मैनेजर साहब, मैंने अपने यहां एंट्री कर ली है और चेक भिजवा दी है, आपके यहां भी पहुंच जाएगा, एंट्री कर लेना। करते हैं क्या? नहीं। तो मैनेजर साहब बोलेंगे, वो ठीक है साहब जी, जरा मेरे पास चेक आ जाए फिर मैं इसके बारे में बात करूंगा। कहने का मतलब ये है कि बैंक वाले इसकी एंट्री तब करेंगे जब ये चेक पहुंच जाए। अब ऐसा कोई है कि हमने किसी को आज चेक काट के दिया तो आज ही दौड़ता दौड़ता बैंक में जाएगा और जमा करा देगा, और चला भी गया तो आज उसके अकाउंट में पैसे नहीं आने वाले, 3 दिन बाद आएगा। और महीना कौन सा चल रहा है, याद रखना मैं मार्च के महीने की बात कर रहा हूं। अगर मैं मार्च के महीने की बात कर रहा हूं तो मार्च में क्या हमने तो अपने अकाउंट से कम कर दिया, हमने हमारे हिसाब से बैंक हमारा कम हो गया, लेकिन क्या बैंक वालों के हिसाब से हमारा अकाउंट कम हुआ? ना तो वो चेक उनके पास गया, ना बैंक वालों को पता है, ना वो एंट्री करेंगे, तो यहां पे एंट्री नहीं होगी। डन। ये मेरा पहला इफेक्ट है, मैं इसको बोलता हूं फर्स्ट इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट, ऑलवेज यहां क्रॉस होता है, तो लाउडली बोल के बताओ, यहां पे क्या होता है? ऑलवेज क्रॉस। दोबारा बोलो, क्या होता है यहां पे? ऑलवेज क्रॉस। अब जरा बात ध्यान से सुनना, मैंने कहा कैश बुक को किससे मिलाना है? तो कैश बुक को पासबुक से मिलाना है। जरा टोटल करके बताओ, यहां का टोटल क्या है? बोल दो। जब यहां पे कुछ है नहीं और यहां कुछ है नहीं तो क्या आएगा यहां का टोटल? यार जरा जोर से बोल दो। 0। तो यहां पे भी टोटल 0 आना चाहिए। क्या करूं कि 0 आ जाए? बोलो। माइनस का 10,000 है, मैं क्या करूं कि 0 आ जाए? लाउडली बोल के बताओ। प्लस का 10,000। पहला कॉन्सेप्ट समझ में आया? आओ, बस पहले में टाइम लगता है, बाकी में टाइम नहीं लगता। अब देखते हैं आगे, जरा पढ़ के बताना जरा लाउडली, क्या लिखा हमने यहां पे? चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड या बट नॉट येट क्रेडिटेड। मान लो आज 30 मार्च है और मार्च के महीने में हम बीआरएस बना रहे हैं और हमें किसी से चेक मिला। हेलो भाई, जब बोल रहा हूं यहां तो यहां ध्यान दो ना। एक बार स्किप हो गया ना, फिर मैं बता दूं आपको, आज की क्लास अगर स्किप हो गई और आपने इधर से सुना और इधर से निकाल दिया तो मैं डियर कह सकता हूं पूरी जिंदगी में चैप्टर नहीं आएगा। अगर मुझसे नहीं सीख पाए तो किसी से नहीं सीख पाओगे, कोई सिखा नहीं सकता इसको। और आपको बता दूं, बड़े बड़े बिजनेस फर्म में लाखों की सैलरी सिर्फ इस बात के लिए दी जाती है कि उनका बीआरएस मैच कर दिया जाए। समझे मेरी बात? बीआरएस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, डर लगता नहीं होता सबसे,
तो जितना आसान बोल दिया है इतना भी नहीं समझना, सामने ध्यान दो। हमने कहा कि चेक हमने बैंक में जमा कराया। मान लो 30 तारीख को हमें किसी से चेक मिला और हमने उस बैंक में 30 तारीख को बैंक में जमा करा दिया। जैसे ही चेक को बैंक में जमा कराया तो हमने बोला होगा अपने अकाउंटेंट को, हमने अपने अकाउंटेंट को बोला होगा देख 9,000 का चेक आया है, और पीएन को बोल के बैंक में जाके बोल दिया कि जमा कर दे, तो हमारा बैंक अकाउंट, मेरे हिसाब से मेरा बैंक अकाउंट बढ़ गया, मैंने कैश बुक में एंट्री कर दी बैंक कॉलम में। यस और नो? कैश बुक में कैश की बात नहीं कर रहा, कैश बुक में बैंक की बात कर रहा हूं कि हमने बैंक अकाउंट को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब क्या मैनेजर साहब को बोलेंगे, हां जी मैनेजर साहब आपके बैंक में मैंने अपना एक चेक जमा कराया है, जरा देख लेना, जरा जल्दी डिपॉजिट करा देना। वो कहेगा भाई 3 दिन लगते हैं चेक को क्लियर होने में, अगर अदर बैंक है तो फिर उनको तो कोई खबर ही नहीं है। 30 तारीख बीत गई, 31 मार्च बीत गया, हमें पता कब चलेगा, जब अगले महीने हम अपने पीएन को भेजेंगे कि ले जा पासबुक को कंप्लीट करा के ला या इसकी स्टेटमेंट निकाल के ला, तब पता चलेगा अरे ओ हमने चेक जमा कराया 30 तारीख को, लेकिन ये क्लियर हुआ है 2 या 3 या 4 तारीख को। तो मार्च के महीने में बैंक वाले कुछ नहीं करेंगे इसका, तो एक क्रॉस हो गया, मतलब कोई एंट्री नहीं हुई, तो मैंने एक लिख दिया कि कोई एंट्री नहीं हुई। अच्छा, मिलाना किसको किससे है, इसको कैश बुक को पासबुक से मिलाना है। किसको किससे मिलाना है? कैश बुक को पासबुक से। राइट हैंड साइड क्या है यहां पे हमारा? 0, तो यहां पे भी 0 लाना है। बोलो क्या करूं मैं? -9,000। ये मेरा मेन इफेक्ट है, यही मेरे काम की चीज है, बाकी तो सिर्फ समझाना था। आगे बढ़ो। इंटरेस्ट क्रेडिटेड या गिवन हमें बैंक वालों ने दिया बाय बैंक बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अब मान लो आप में से कई बच्चों का खाता है होगा बैंक में, आजकल तो कंपलसरी हो गया तो होगा खाता। अब मान लो किसी दिन आपके अकाउंट में 10 रुपए 25 पैसे का इंटरेस्ट मिला। अब बैंक वाले फोन करेंगे, हाँ जी मान लो यहां पे कोई पिंकी है, मान लो पिंकी के अकाउंट की बात कर रहा हूं मैं, तो बैंक का मैनेजर बोलेगा, हाँ जी पिंकी जी आपके अकाउंट में ना 10 रुपए 25 पैसे का ना इंटरेस्ट दिया है, जरा एंट्री कर लेना। क्यों करेगा? वो नहीं करेगा, आपको तब पता चलेगा जब आप अपनी पासबुक को अपडेट कराएंगे। मैं पासबुक ओरिजिनल की बात कर रहा हूं। तो अगर मान लो, ध्यान से समझो, बैंक वालों ने हमें इंटरेस्ट दिया तो सबसे पहले एंट्री कौन करेगा, मैं या बैंक वाले? हाँ, सबसे पहले एंट्री कौन करेगा इसकी? तो बैंक वालों ने इसकी एंट्री कर दी। मान लो ये तो 10 रुपए 25 पैसे जरा छोटा सा अमाउंट हो जाता है, ये अमाउंट जरा अच्छा लिखूंगा 420 420, ठीक है। 420 रुपए का इंटरेस्ट दिया बैंक वालों ने, हमें कोई खबर ही नहीं है तो हमने कोई एंट्री नहीं की इसकी। सेकंड इफेक्ट मैंने बोला था यहां पे ऑलवेज क्रॉस, ऑलवेज का मतलब ऑलवेज कोई डिजिट पुट नहीं करोगे। टोटल क्या आएगा यहां पे? हाँ जी, प्लस का या माइनस का? तो यहां पे भी टोटल प्लस का 420 आना चाहिए। क्या करूं कि प्लस का 420 आ जाए? प्लस 420 कर दो। आ गया 420? मजा आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। अगला है, क्या लिखा है? लाउडली बोल के बताओ। बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट चार्जेस चार्ज बाय द बैंक बट नॉट येट एंटर्ड इन द कैश बुक। हाँ जी, अब बैंक वालों ने मान लो हमसे कोई बैंक के चार्जेस काट लिए, जैसे आपको पता है डेबिट कार्ड के 120 रुपए काट लेते हैं अगर डेबिट कार्ड हो आपके पास तो, और ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं तो, या फिर और भी बैंक के चेकबुक के चार्जेस काट लेते हैं, कोई ड्राफ्ट बनवाया उसके चार्जेस काट लेते हैं। तो सबसे पहले एंट्री कौन करेगा, हम या बैंक वाले? हम रामलाल के अकाउंटेंट हैं, हम बिजनेस में काम करते हैं और बैंक वालों से पासबुक को लेके मैच करते हैं हम। तो सबसे पहले इसकी एंट्री कौन करेगा, हम या बैंक वाले? बैंक वाले। सबसे पहले इसकी एंट्री बैंक वाले करेंगे। ध्यान से सुनिए, तो हमें तो पता नहीं है, लेकिन बैंक वाले मान लो 980 रुपए का कोई चार्ज है उन्होंने काट लिया, हमें कोई खबर ही नहीं, तो हमने इसकी एंट्री की ही नहीं। अब सेकंड इफेक्ट में यहां पे राइट हैंड साइड ऑलवेज क्रॉस, कितना आएगा यहां पे? तो माइनस
980। क्या करूं कि यहां पे इसका टोटल -980 आ जाए, -980। ये लिखने का तरीका समझ में आ रहा है। ऊपर हमेशा लिखना है कैश बुक को पासबुक से मिलाना है। आगे चलते हैं, अगला आइटम जरा लाउडली बोल के बताओ क्या लिखा है। बच्चे मुझसे कई बार पूछते हैं सर डिविडेंड क्या होता है। जब हम किसी कंपनी में शेयर खरीदते हैं तो उस कंपनी को जब फायदा होता है तो वो कंपनी हमें प्रॉफिट देती है। क्या देती है? हमें प्रॉफिट देती है। ये प्रॉफिट डिविडेंड कहलाता है। और ये हमें फोन करके नहीं बोलेगी हाँ जी विजय जी आपको 14 रुपए का, पूरे 14 रुपए 14 रुपीज का डिविडेंड मिला है, एंट्री कर लेना। ना भैया ना, वो सीधा हमारे अकाउंट में ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू ट्रांसफर कर देते हैं, तो बैंक में सीधा पैसा आ जाएगा। तो सबसे पहले एंट्री कौन करेगा इसकी, बैंक या हम? बैंक। तो बैंक में एंट्री हो गई। मान लो ये एंट्री है, सपोज करो 1024 रुपए से। हमें कोई खबर ही नहीं है, हमें मतलब कैश बुक में कोई एंट्री नहीं हुई इसकी। इसका टोटल कितना आ रहा है 10। क्या करूं मैं यहां पे, यहां का टोटल जो लेफ्ट इधर का होगा वही टोटल इधर का होगा, तो +1024। मजा आ रहा है जी? मजा आ रहा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट जरा पढ़ना, क्या लिखा है? डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक। जैसे कई बार हम LIC की किस्तें या पानी का बिल या बिजली का बिल या मोबाइल का बिल डायरेक्ट बैंक से लिंक कर देते हैं, तो बैंक वाले आपको पूछते नहीं है। जैसे आपको बता दूं, आज में जितने भी टेलीफोन हैं वो मेरे बैंक अकाउंट से लिंक्ड हैं, आज के बैंक अकाउंट से लिंक्ड हैं। बिल कितना भी आएगा, अब मुझे कई बार तो मुझे नहीं पता होता कि हमारे यहाँ जो ऑफिस में फोन लगे हैं या जो मेरे पास है उसका बिल कितना आया, वो ऑटोमेटिकली बैंक से ट्रांसफर हो जाता है। अब मुझे खबर ही नहीं है, मुझे तो तब पता चलेगा जब मैं अपने ऑफिस बॉय को भेजूंगा, ले भाई जा पकड़ और जाके एंट्री करा के ला, और उससे चेक किया कि अरे इसकी तो एंट्री हमने की नहीं, और बैंक वालों ने हमारा बिजली का बिल पे कर रखा है या फिर पानी का बिल पे कर रखा है या फिर टेलीफोन का बिल पे कर रखा है। तो इसकी एंट्री सबसे पहले किसने की होगी, हमने या बैंक वालों ने? बैंक वालों ने। मान लो 1 महीने का इलेक्ट्रिसिटी का बिल 9,500 रुपए का है, हमें कोई खबर ही नहीं है, तो हमने कोई एंट्री नहीं की। समझ रहे हो? टोटल करो तो -9,500, तो -9,500 टोटल करने के लिए क्या करूं, यहां पे कितना लिखूं? -9 5,000, -9,500। चलो 7 नंबर, लाउडली बोल के बताओ एंट्री क्या है? किसी कस्टमर ने हमें डायरेक्ट हमारे अकाउंट में पैसे जमा करा दिया। अब आप ही बच्चे हैं बहुत सारे, मान लो आप बोलो सर कि वो ऐसा है, आप हमें अकाउंट नंबर बता दीजिए, हम आपकी फीस ना आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, या आज का अकाउंट नंबर बता दो, हम आपकी फीस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। होता है जब हम लोग ऑनलाइन कोचिंग देते हैं तो हमारे अकाउंट में डायरेक्ट क्रेडिट हो जाता है, जो भी स्टूडेंट होते हैं हमारे अकाउंट में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर देते हैं। हम लोग ऑनलाइन कोचिंग भी प्रोवाइड करते हैं। कोई भी बच्चा घर पे बैठ के भी पढ़ सकता है, जैसे एक क्लास चल रही है वैसे ही फीस, वैसे ही बिल्कुल सेम उसकी जो फीस है हमारे अकाउंट में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर देते हैं वो। ये कैसे जी? कर देते हैं, हम अकाउंट नंबर बता देते हैं आज का कि अकाउंट नंबर आज का है, ये डिटेल है और डिपॉजिट करा दो। अब उसने हमें फोन नहीं किया, हाँ जी सर आपके अकाउंट में ना वो पूरे 5,650 रुपए डिपॉजिट करा दिए। नहीं, उसने डिपॉजिट करा दिया, हमें कोई खबर ही नहीं है। अब हमें खबर नहीं है लेकिन ये पैसा तो चला गया, तो सबसे पहले एंट्री कहां हुई होगी? आवाज नहीं आई भाई? बैंक में। जरा एक बार और बोल दो, सबसे पहले एंट्री किसने की होगी? बैंक ने। चलो इसको 15,000 फिगर ले लेते हैं। मान लो 15,000 किसी कस्टमर ने डायरेक्ट बैंक में पैसे जमा करा दिए, हमें कोई खबर ही नहीं है। टोटल करो, इसका कितना हो गया? यहां पे कुछ नहीं, टोटल उस साइड का जो होगा इस साइड भी होगा, तो 15,000। पर्पज है कैश बुक को पासबुक से मिलाना, तो जो टोटल पासबुक का होगा वही टोटल किसका होगा? इस बात के लिए कंफ्यूज नहीं होने का, याद रखना है, हमेशा याद रखना। जो टोटल इसका होगा वही टोटल किसका होगा? कैश बुक का टोटल करेंगे जी। इसको लेके कंफ्यूज मत होना कि सर ये टोटल का क्या फंडा है, मैंने बता दिया आपको।
सब में यही काम होना है। चलो जी अगली एंट्री, नेक्स्ट एंट्री क्या है? मान लो हमने अपने एक बैंक से हमने कोई बिल डिस्काउंट करा लिया। अब ये बिल का फंडा सर थोड़ा सा सही से समझाओ, समझ में नहीं आ रहा बिल का फंडा। हाँ देखो बिल का फंडा क्या होता है आपको बता दूं मैं। जब हमें किसी से बिल मिलता है, कागज का टुकड़ा होता है, उस पे सामने वाली पार्टी हमें लिख के देती है कि हम आपको इतने महीने बाद पैसे चुका देंगे। अब मान लो मुझे बीच में पैसे की जरूरत पड़ गई, तो मैं उस कागज के टुकड़े को लेके जाऊंगा बैंक में, बैंक वाले को दिखाऊंगा, देखो मेरे को 2 महीने बाद, मान लो कोई भी फिगर है, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे 20,000 रुपए मिलने वाले हैं, तो बैंक वाले कहेंगे अच्छा ये बात है, ठीक है। तो बैंक से अगर मेरी अच्छी बनती है तो बैंक वाले उस कागज के टुकड़े को गिरवी रख लेंगे और मुझे 20,000 रुपए दे देंगे, कुछ थोड़े बहुत पैसे काट के दे देंगे, ठीक है। और बैंक वाले उस कागज के टुकड़ों में जो डेट लिखी होगी उस डेट को ध्यान रखेंगे। 2 महीने बाद अगर वो पैसे बैंक में जमा नहीं हुए जो बैंक वालों ने मुझे पहले दे दिए हैं, मान लो जिस पार्टी से वो बिल आया, कागज का टुकड़ा आया, उसके बेसिस पे तो हमने बैंक से लोन ले लिया एक तरीके का, बैंक वालों ने पैसे हमें एडवांस में दे दिए। आज वो पैसे मान लो बैंक में जमा नहीं किए गए या उस पार्टी ने बैंक में जमा नहीं किया। अगर उस पार्टी ने ये बैंक में पैसा जमा नहीं किया तो बैंक वाले जानते किसको हैं, मेरे को या उस पार्टी को? जी हमें जानते हैं, हमारे पास पहुंच जाएंगे, कहेंगे ला भाई वो 20,000 रुपए तेरे को दिए थे ना, ला निकाल। तो इसकी एंट्री सबसे पहले कौन करेगा? हमारे अकाउंट से बैंक वाले काट लेंगे पैसे। मतलब डिसऑनर ऑफ बिल का मतलब है बिल को अगर बैंक में जमा करा दिया और हमने उसको डिस्काउंट करा रखा, डिटेल में बताऊंगा बिल ऑफ एक्सचेंज में। तो रूल ये कहता है कि 20,000 रुपए बैंक वाले हमारे अकाउंट से काट लेंगे बिना पूछे, हमें बताएंगे नहीं। अब हमें कोई खबर ही नहीं है, तो इसका टोटल कितना आ रहा है? माइनस का 20,000। तो इसका टोटल भी माइनस का 20,000 है। एक तो ऐसे बैठना बंद करो जी, अपने राजकुमार और राजकुमारियों के ख्यालों से बाहर आ जाओ। मैंने कई बार मना कर दिया और बार बार बोलने की जरूरत ना हो। दोबारा सुन लो इस कॉन्सेप्ट को। किसी से कागज का टुकड़ा आता है, उस पर अगर कोई लिखा होता है कुछ कि मैं आपको इतने दिनों बाद पैसे दे दूंगा या दे दूंगी, उस कागज के टुकड़े को गिरवी रख के हम बैंक से लोन ले सकते हैं। लोन ले लिया उसको बोलते हैं डिस्काउंट कराना। कल को अगर टाइम पे वो पैसे उस पार्टी ने हमारे बैंक में नहीं जमा करवाए तो बैंक वाले हमारे अकाउंट से ऑटोमेटिकली पैसे काट लेंगे। ये वही हुआ है, हमने बिल को डिस्काउंट करा रखा है और बैंक से कुछ पता ही नहीं है, बैंक वालों ने हमारे अकाउंट को क्या कर लिया? माइनस कर दिया, हमें कोई खबर ही नहीं है। समझ रहे हो? नेक्स्ट एंड दिस इज लास्ट, बिल्स कलेक्टेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। अब मान लो किसी से हमें वो बिल मिला, बैंक वालों को दिखा के बोला रख लो, मेरे पास कहीं खो ना जाए, सामने वाली पार्टी जब आपको पैसे दे दे तो मेरे अकाउंट में डाल देना। अब मान लो 2 महीने बाद सामने वाली पार्टी ने हमारे अकाउंट में वो पैसे जमा करा दिए। मान लो उस अमाउंट की, वो जो अमाउंट था वो 8,000 का था, तो 8,000 हमारे अकाउंट में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सबसे पहले एंट्री किसने की होगी इसकी? आवाज नहीं आई, किसने की होगी एंट्री? तो बैंक ने 8,000 रुपए बढ़ा दिया। याद रखना यहां ऑलवेज क्रॉस रहेगा। टोटल क्या है यहाँ पे? 8,000, तो यहां का भी टोटल 8,000 आना चाहिए। क्या करूं मैं यहाँ पे? ये जो बात बता रहा हूं ना, यही काम की चीज है, याद रखना है। एक क्वेरी आ रही है, हाँ जी, जब लाउडली बोल के बताओ ये क्या लिखा है? बिल्स कलेक्टेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। इसका मतलब है जैसे अभी पीछे बताया, ऐसे ही मान लो किसी से बिल मिला हमें, बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं उसको। सामने वाली पार्टी जिसको हमने अपना सामान बेचा था, वो पार्टी आके कहती है कि सर हम आपको 2 महीने बाद पैसे दे देंगे, लिख के दे रहा हूं मैं आपको। वो लिख के मान लो हमें दे देता है, तो ये कागज का टुकड़ा प्रूफ के तौर पे आ गया। या तो हम अपने पास रख लें या इसको बैंक में संभाल के रख देते हैं। तो हम बैंक वालों के पास जाते, कहते हैं ये लो बिल ऑफ एक्सचेंज है एक मेरे पास, इसको रख लो, जब मेरे अकाउंट में सामने वाली पार्टी या जिस पार्टी से ये आया वो पार्टी जमा करा दे तो करा देना। साहब वो जिस पार्टी से बिल है उस पार्टी, वो पार्टी आती है और बैंक में हमारे अकाउंट में जमा करा जाती है पैसे, तो अकाउंट ऑटोमेटिकली क्या होगा? हमारा बढ़ जाएगा और हमें इसके बारे में खबर ही नहीं है। हमें कोई बताएगा? वो हमें तब पता चलेगा जब हम अपनी डुप्लीकेट पासबुक को अप टू डेट कराएंगे। तो राइट हैंड साइड में ये सेकंड इफेक्ट में ऑलवेज क्रॉस। टोटल कितना आ रहा है?
तो यहां का भी टोटल 8000 आना चाहिए, यही बोला था ना। और वो करने के लिए आपको पता है क्या करते हैं। तो मजा आ गया जी? गुड। तो ये तो बात रही छोटी छोटी मगर बहुत मोटी मोटी बातें। इसके बाद बिल्स बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ये हम बनाते हैं। सर ये बनाते कैसे हैं? हाँ, ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। बनाते कैसे हैं सर इसको? देखो यहां पे क्या लिखा है, यहां से बोलो क्या लिखा है? बैलेंस एज पर कैश बुक। इसका फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर्स, यहां पे लिखते हैं प्लस आइटम ये, और इस साइड होता है माइनस आइटम। पॉजिटिव आइटम है तो इधर, नेगेटिव है तो इधर। अच्छा, ये प्लस का आइटम यहां पे लिखेंगे, माइनस का आइटम इधर लिखेंगे। याद रखना, प्लस का मतलब होता है फेवरेबल और माइनस का मतलब होता है। और एक बात और बता दूं आपको, इस बात का खास ध्यान रखो, चाहे वो कैश बुक हो चाहे वो पासबुक हो, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। पॉजिटिव बैलेंस हमेशा प्लस में दिखाओगे, नेगेटिव बैलेंस हमेशा कहां पे दिखाओगे? माइनस में। पॉजिटिव बैलेंस फेवरेबल होता है, नेगेटिव बैलेंस क्या होता है? अनफेवरेबल। और रूल ये कहता है कि अगर आप कैश बुक से चलोगे, तो मैंने याद है पीछे बताया था, कैश बुक से चलोगे तो आंसर किसका आएगा? और पासबुक से चलोगे तो आंसर किस पे पहुंच जाएगा? कैश बुक से। और याद रखना, ऊपर पॉजिटिव वाला फेवरेबल होता है और नेगेटिव वाला अनफेवरेबल होता है, और नीचे पॉजिटिव ये फेवरेबल होता है, नेगेटिव वाला मतलब माइनस आइटम में अगर बैलेंस आया तो पॉजिटिव बैलेंस होगा। पॉजिटिव का मतलब फेवरेबल, पॉजिटिव का मतलब क्या होगा? फेवरेबल। और याद रखो, जैसे कि यहां पे पॉजिटिव बैलेंस इधर है, लेकिन ऊपर जो बैलेंस है नीचे उसका अपोजिट होता है, मतलब प्लस में फेवरेबल और माइनस में, लेकिन नीचे प्लस का बैलेंस, वो माइनस का बैलेंस इधर पॉजिटिव बैलेंस होता है, फेवरेबल होता है, और इस साइड का बैलेंस मतलब पॉजिटिव साइड का जो बैलेंस होता है वो नेगेटिव बैलेंस होता है। नेगेटिव बैलेंस मतलब अनफेवरेबल। और ये कैसे पता चलेगा बाद में बताऊंगा। यहां तक क्लियर है? समझ में ही नहीं आया सर? हाँ बेटा, इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है, जो मैं बता रहा हूं सिर्फ इसे याद रखना है। क्या याद रखना है? कैश बुक से चलोगे तो आंसर किसका आएगा? और पासबुक से चलोगे तो आंसर किसका आएगा? कैश बुक का। याद रखोगे। अगर फेवरेबल बैलेंस है तो कहां पे लिखोगे? प्लस आइटम में, और अनफेवरेबल है तो माइनस में। इसी तरीके से नीचे फेवरेबल इधर आता है और अनफेवरेबल इधर आता है, बस यही तो बात याद रखनी है। ऊपर फेवरेबल इस साइड आएगा, अनफेवरेबल इधर आएगा, नीचे इस साइड फेवरेबल आएगा और इस साइड अनफेवरेबल आएगा। ये बैलेंसी फिगर है, ये आंसर आता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मजा आ गया? गुड।